आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जिनके निमंत्रण पर मैं यहां आया हूं, उत्तराखंड के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, विधानसभा की अध्यक्षा श्रीमती ऋतु भूषण खंडूरी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी श्रीमान अजय टमटा जी, महेंद्र भट्ट जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अजय भट्ट जी, शिव अरोड़ा जी, मंच पर उपस्थित जिन्होंने पूरे देश को योग, आयुर्वेद और भारतीयता के तरफ ले जाने में बड़ा योगदान किया है, ऐसे पूजनीय बाबा रामदेव जी, डॉक्टर सुनील राय, अध्यक्ष यूपीएस शिक्षण संस्थान, श्री पवन अग्रवाल जी, राज्य के मुख्य सचिव महोदय, यहां पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक और आज उत्तराखंड के विकास को गति देने के लिए यहां पधारे हुए सभी उद्योजक भाइयों बहनों और उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मेरा राम राम प्रणाम। मित्रों, जब भी मैं उत्तराखंड में आता हूं तब एक नई ऊर्जा लेकर वापस जाता हूं, क्योंकि उत्तराखंड में आते ही चारों धामों में बैठे हुए देवी देवताओं का, मां गंगा, यमुना का और अनेक यहां पर बैठकर आध्यात्म की अहलेख जगाने वाले संतों का आशीर्वाद यहां आने के साथ ही प्राप्त हो जाता है। मैं हमेशा उत्तराखंड से चेतना लेकर ही वापस गया हूं। ये उत्तराखंड को इसीलिए देवभूमि कहते हैं। एक और तो पर्वत की चोटियां पूरे भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया को आध्यात्म की ऊंचाई पर ले जाने का काम करती हैं। यहां बसे हुए संत महात्मा हजारों वर्ष से गंगा के साथ बहती अपनी भारतीय संस्कृति को और मजबूत और पावन करने का काम कर रहे हैं। और यहां की नदियां आधे भारत का पीने का पानी, खेती का पानी और जीवन को दान करने का काम यहां की नदियां करती हैं। प्रकृति और संस्कृति, इसका यहां एक अनूठा संगम हमें देखने को मिलता है। परंतु आज यहां पर उत्तराखंड के विकास उत्सव के लिए मैं आया हूं। भाइयों बहनों, 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जब हुई, मैं इसके समारोह में आया था और वहां पर मुझे एक चिट पर पुष्कर जी ने लिख कर दिया कि साहब 3,56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो के एमओयू आए। मैंने पुष्कर धामी को वैसे ही कहा था कि पुष्कर जी, एमओयू लाने में कोई पराक्रम नहीं है, उसको जमीन पर उतारने में पराक्रम है। और आज मैं पूरे उत्तराखंड की जनता के प्रतिनिधि के रूप में पुष्कर सिंह
और उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये जमीनी सच्चाई बन गया। मैं ऐसे राज्य से आता हूं जो हमेशा से इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में बहुत आगे होता है, परंतु मुझे मालूम है कि मैदानी राज्य में इन्वेस्टमेंट लाना और पहाड़ी राज्य में इन्वेस्टमेंट लाना, दोनों में पहाड़ चढ़ने से भी ज्यादा कठिनाई होती है। और भाई पुष्कर सिंह इसलिए अभिनंदन के अधिकारी है कि सारी विपदाओं को, सारी विपरीत परिस्थितियों को और सारी परंपरागत कल्पनाओं को तोड़ते हुए आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में आ चुका है। ये बहुत बड़ी बात है। और आज यहां पर 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ 81,000 से ज्यादा रोजगारी का सृजन हुआ है और इनकी एंसिलरी इंडस्ट्री से लगभग 2.5 लाख के आसपास नई रोजगारी का सृजन होने का संभावना पड़ा है। और सबसे बड़ी बात, टायर 2 और टायर 3 शहरों तक इन्वेस्टमेंट को पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने औद्योगिक विकास और पर्यावरण, ये दोनों के बीच में संतुलन भी स्थापित किया है, रोजगार को स्थायित्व देने का काम किया है और नीति में पारदर्शिता, क्रियान्वयन में तीव्रता और दृष्टि में दूरदर्शिता के साथ समग्र उत्तराखंड के विकास का एक नया खाका पुष्कर सिंह ने खींचा है। मैं पूरे पेंडोल को कहना चाहता हूं, एक बार जोर से पुष्कर सिंह के लिए ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। आज यहां पर 5 लोकार्पण और 14 शिलान्यास हुए, 1271 करोड़ के अलग अलग काम की शुरुआत यहां पर हुई है। भाइयों बहनों, जब उत्तराखंड के वासी उत्तराखंड के राज्य की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर अत्याचार किए। उत्तराखंड को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और उस वक्त के हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, परंतु बाद में जो राज्य के विकास के पंडित है वो चर्चा करने लगे कि छोटे राज्यों की कल्पना सफल होगी या नहीं होगी। आज मैं सबको कहना चाहता हूं, अटल जी ने 3 राज्य बनाए थे, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये तीनों राज्य अपने पैर पर खड़ा होकर आगे बढ़ने की शुरुआत, और उसमें सोने में सुहागा हुआ। 14 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, अटल जी ने बनाया और मोदी जी ने संवारने का काम किया, और उसके बाद लगातार यहां डबल इंजन की सरकार चल रही है। मोदी जी ने विकास का जो पूरे देश के अंदर एक खाका खींचा, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, एजुकेशन पॉलिसी में स्पष्टता लानी हो, देश की औद्योगिक विकास की नींव डालनी हो, अर्थतंत्र को आगे बढ़ाना हो, हर क्षेत्र में मोदी जी ने कई रिकॉर्ड बनाए। इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में सिर्फ 10 साल में 60% वृद्धि नरेंद्र मोदी सरकार ने की। ग्रामीण क्षेत्रों में नई 8 लाख किलोमीटर गांव को जोड़ने वाली
सड़कें बनाने का काम किया है। 333 जिलों में सुविधाजनक वंदे भारत ट्रेन पहुंची। 45,000 किलोमीटर का रेलवे कई लाइनों का विद्युतीकरण हुआ। 88 नए हवाई अड्डे बने और इनलैंड वाटरवे कार्गो में 11 गुना वृद्धि ये 10 साल में हुई। भाइयों बहनों, और इस सब का नतीजा है कि अटल जी इस देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे। मोदी जी 10 साल में 11वें नंबर पर से चौथे नंबर पर देश की अर्थव्यवस्था को लेकर आए। और आप लोग चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था से खुश हो, मगर मेरी बात आज घर जाकर अपनी डायरी में लिख लेना, 2027 में हम विश्व की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। जिस तेज गति से विकास आगे बढ़ा है, निर्यात हमारा 2 गुना हुआ सर्विस का और 76% निर्यात बढ़ा। हम कई सालों से सबसे ज्यादा तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी। एक जमाने में कहते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बने, औद्योगिक विकास हो तो गरीबों का कल्याण नहीं हो सकता। ये मिथक को नरेंद्र मोदी जी ने गलत साबित किया। इस देश के 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त देकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई। 55 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का दवाइयों का और हॉस्पिटलाइजेशन का पूरा खर्चा माफ हो गया। 16 करोड़ घरों में आजादी के बाद पहली बार नल आया। 12 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचाया। 13 करोड़ घरों में एलपीजी का सिलेंडर पहुंचा और 3 करोड़ घरों में पहली बार बिजली आई और 4 करोड़ लोगों को घर देने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया।